हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल डीएस गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तमाम सारे नए संगठन बन रहे हैं। एशिया में भारत को सारी दुनिया क्यों भारत का समर्थन कर रही? कुछ तो वजह होगी ना। अमेरिका भारत के साथ, ब्रिटेन भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ। ऐसे में कनाडा, जिसका बहुत बराबरी का हमारे साथ व्यापार है और अभी कई व्यापार समझौते होने थे, ये गलती मतलब ये किसको भारी पड़ेगी आपकी नजर में? भारत को ज्यादा नुकसानदेह है या कनाडा को ज्यादा नुकसानदेह? देखिए सब, नुकसान की बात से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो हम इस मामले को एक आइसोलेशन में देख रहे हैं शायद अभी तक। जैसे अभी मेरे साथ बैठे पैनलिस्ट में एक ने 5i की जिक्र की, अभी किया कि उन्होंने मूर्खता की, पर मेरा ये मानना है कि एक आइसोलेटेड केस नहीं है कि जहां ये गलती से गलती कर बैठा है। ऐसा नहीं है साहब। ये इनके जो पिताजी हैं, और पिताजी भी अकेला प्राइम मिनिस्टर बनने से थोड़ी कि एक दिन मानसिकता बन जाती है, तंत्र है, लोक समर्थन है। और वहां देखिए ना कि भारत विरोधी गतिविधियां पिछले 50 वर्षों से चल रही हैं। और हाल ही के अंदर जब से ये टूटो आए हैं, टूटो जो भी अपने पप्पू जी आए हैं, ये इनके आने के बाद क्या हुआ है, इनके पिताजी ने जो कर्म किया, ये समर्थन बिल्कुल उभर के सामने आ गया। और वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है कि इनकी सरकार उनके समर्थन से जिंदी है। पर अब एक आपने पन्नू का नाम बताया, ये पन्नू तो वही तो नाम है साहब जिसने अपने किसान आंदोलन में किस प्रकार से उनमें समर्थन किया था, और भारत ने उनको बोला था कि इसको तुम जेल में डालो, इसके लिए कार्रवाई करो, पर वो नहीं करते। इसका मतलब क्या है? ये राजनीतिक मजबूरी एक है, उनकी अंदरूनी समस्या एक है, पर ये टेररिज्म को सपोर्ट इनडायरेक्टली एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और उसमें इतने घिर गए जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर तालिबान तैयार किया अमेरिकन ने, और किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। तो ये जो कनाडा का जो सिस्टम है ना सब, गवर्नेंस, मैं पूरे को नहीं कह सकता, पर एक कहीं तंत्र है। जैसे 370 कश्मीर में था, 370 अकेला कश्मीर में उग्रवाद का जिम्मेवार नहीं था, पर वो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बन गया कि भाई उनको समर्थन मिलना है। उसी प्रकार से कनाडा के अंदर जो उग्रवाद के सिस्टम को पनपा रहे हैं, वो एक बहुत हावी हो चुका है। अब क्या हुआ, जैसे अभी निशा जी बता रही थी कि 10 सीट का समर्थन चाहिए, अब वो फंस चुके हैं। अब आपने कहा कि मैं इस बैकग्राउंड के साथ कह रहा हूं, तो ये बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो सरकार तो यही चला रहे हैं ये लोग, जो वीडियो पे धमकी दे रहे हैं कि देश छोड़ो, कनाडा छोड़ो। और देखिए ना आप, मैं ये इससे पहले देखिए थोड़े दिन पहले क्या होता है, राजनयिक के हमारे उस पर हमला करते हैं, हमने आग्रह किया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये कैसे संभव है? ये तो वही हो गया जैसे शेख अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला, ये मुफ्ती कहती है भारत में तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसी बकवास कर रहे हैं। तो ये वही कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, एक बात और कह दूं मैं अभिषेक जी, जब अभी इन्होंने एक वो क्या टैब्लो बना करके हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वो एक हत्या का पूरा डेमो दिया, और उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और निकल के आके पप्पू कहता है कि भाई ये हमारी कौन सी वो आजादी है साहब, अभिव्यक्ति की आजादी है। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहा है। और उसके अलावा भी आप देखिए, ये अकेला नहीं है। अभी जो ये टेररिस्ट को जो समर्थन दे रहे हैं, वो कोई नया नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब मैं आता हूं कि अब नुकसान किसको है। देखिए साहब, भारत आज उस स्थिति में है, जो इसने हरकत की है ये पाकिस्तान भी नहीं करेगा साहब। तो ये उसको जूते तो पड़ रहे हैं। नुकसान तो आपने कहा पॉलिटिकल है, सोशल है, इमेज हमारी खराब हो रही है। कर्नल साहब, सवाल यही तो खड़ा हो रहा है जी कि वो पाकिस्तान जो ऐसी हरकतें करता था, अब वहां से भी आवाज उठ रही है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर लीजिए। हाँ। तो शायद आने वाले कुछ वर्ष सुधर जाए, खाने को रोटी भी मिलने लगे। लेकिन यहां यदि ये ऐसा करेंगे कि आतंकियों को, गैंगस्टरों को यदि शरण स्थली बनाएंगे, और जैसा आप 18 सांसद उस पार्टी के पास हैं, इसीलिए संसद में इनको बयान देना पड़ा, तो क्या ये फिर एक और सीरिया बनने की ओर अग्रसर नहीं होंगे? सीरिया में क्या हुआ था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो, और अपने बैकयार्ड में अगर आप सांप को पालोगे तो एक दिन तो आपको डसेगा ना साहब। वो रशिया चला गया, पाकिस्तान ने तालिबान तैयार किया, पाकिस्तान भुगत रहा है। तो इनको भी, अरे ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, डेवलप्ड कंट्री है ये, 10th उसमें इकोनॉमी में आता है। हमारे रिश्ते हम नहीं चाहते, भारत तो इनसे आग्रह कर रहा था। पर मैं एक चीज कहूंगा कि भारत को जिस प्रकार से आज हमारी सरकार ने, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कोई कदम पर उनको टोका, मतलब ऐसे उनको लीवे नहीं दिया। और जो ये उन्होंने अपनी खुद की वो आत्महत्या वाला काम किया है, तो मैं मानता हूं उसको जल्दी से जल्दी एक ही बचाव है, अब वो माफी मांग ले कि गलती हो गई, सबूत नहीं दे सकते, और सबूत है ही नहीं साहब। भारत देश ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता, दूसरे देश, हमें जरूरत क्या है साहब?
हम ऐसे काम नहीं करते हैं। जी। और हमारे वहां नागरिक हैं, हमें उनकी चिंता है, जी। उनको भी खतरा बढ़ गया। अब साहब जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे थे कि वो पन्नू बेवकूफ जैसी बात करता है, अब पन्नू को हवाले कर दो भारत के। किसान आंदोलन का भी हम हिसाब लेंगे और जो स्टेटमेंट दे रहा है ना हिंदुओं के खिलाफ वो भी देंगे। जी सेन जी हैं। निशा जी, अब चीन से, अमेरिका से, फ्रांस से, सब जगह से तो ये एक तरीके से डांट खा चुके हैं। आप क्या देखते हैं कि इसमें जिस तरीके का स्टेप भारत ने लिया है, भारत ने बहुत एक तरीके से धैर्य के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाया है, आपको लगता है कि इससे बात बन जाएगी या इनके प्रति थोड़ा सख्त रवैया भारत को अपनाना पड़ेगा? क्योंकि अब वो उनकी अपनी घरेलू राजनीति है, मगर हमारे यहाँ भी तो हमें भी तो अपने देश को जवाब देना होता है। देखिए, जैसा आपने कहा कि हमारा रवैया क्या होगा, ये तो बात स्पष्ट है कि वो गलती कर बैठा है, और अब वो इंटेंशनली किया है या गलती से हो गई वो एक अलग मसला है। लेकिन जो गलती उसने करी है, सबसे बड़ी गलती तो उसने ये करी है कि भारत को चाइना या फिर पाकिस्तान जैसा देश समझ बैठा है। मैं उसको बता दूं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दूसरी गलती उसने जो करी है वो समझ बैठा है, उसको शायद ये लग बैठा है कि भारत अभी भी वही पहला भारत है, लेकिन नहीं, आज का भारत बदलता भारत है। जो हमने देखा, हमने एक अच्छा लीडर हमने चुन के हम अपने सामने लेकर आया जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको। और जैसा आपने कहा कि हम बहुत पीसफुली इससे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत एक पीस कीपिंग कंट्री है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हम थप्पड़ देने के लिए भी उतने ही लायक है जितना हम पीस बरकरार रखते हैं। तो वैसा ही हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तुरंत हमने इस बार कोई देरी नहीं करी है, जैसा अभी तक वो मसला आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, जैसा आपने कहा, इस बार हमने कोई देरी नहीं करी है। तुरंत जैसा उन्होंने किया है, टिट फॉर टैट हमने उनको जवाब दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत क्या करे? क्या जो हुआ उससे हम खुश हो जाए? बिल्कुल नहीं। जो उसने किया है, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि या तो वो माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांग सकता तो सबूत दे, जो स्टेटमेंट उसने अपने ही पार्लियामेंट में दिया है। ये ना तो बिना माफी ना बिना सबूत के हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें दोनों में से कुछ एक तो चाहिए। ठीक, हमारे साथ डीएस गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, फिर बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है। अब जैसे ये बात उठने लगी कि वो हमारे यहाँ के तमाम अंदरूनी मामलों को हवा दे रहे हैं, तो एक क्यूबेक करके उनके यहाँ राज्य है, उनके यहाँ भी वही स्थिति है क्यूबेक की, और भारत ऐसे मामलों को कभी उठाता नहीं है, बोलता नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की बात होगी तो फिर कनाडा के जो अंदरूनी मामले हैं उनकी भी चर्चा होगी। तो आपको लगता है कि कनाडा क्या हासिल करेगा इससे? देखिए सब, ये जैसा हम सब चर्चा कर रहे हैं, कनाडा ने अपना सब कुछ खो लिया है इसमें, अपना स्वाभिमान खो लिया है, अपनी समझदारी खो ली है, अपना डिप्लोमेसी का उसने एक तरह नेगेटिव एग्जाम्पल दुनिया के आगे कर दिया है। पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे आपके कर्म होंगे फल तो वैसे ही आएंगे ना साहब। अब इनके कर्म ही इस तरह के उग्रवादियों के समर्थन के हैं। पन्नू जैसे को अभी तक उन्हीं के नागरिकों ने आग्रह करने के बाद उसको पाबंद नहीं किया, उसको जेल में नहीं डाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि जो अभी आज उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो जब तक रहेगा तब तक इन गतिविधियों को हवा देता रहेगा। और तो और जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, उन्होंने रेफरेंडम करवाने में भी कोई हमारी बात को सुना ही नहीं उसने। उसका भाई दूसरे देश के खिलाफ आप तोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये जो प्रेजेंट इनका एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक या तो इसमें अकल आ जाएगी साहब 15-20 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि दुनिया पूरी एकजुट हो चुकी है भारत के साथ, और नहीं आएगी तो इस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ना पड़ेगा। जो बयान आया है ना बाद में, संसद के बयान के बाद, हाँ, उसमें उनका रुख जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ा। पर वो नरम मैं नहीं मानता आज के हमारी भारत मानेगा कि आज के हमारे नरेंद्र मोदी जी मानने वाले हैं। उनको माफी मांगनी पड़ेगी।